उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 132 नए एम्बुलेंस को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े को किया शामिल। साथ ही सीएम ने 10 बेड की आईसीयू यूनिट का किया लोकार्पण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर। प्रदेश की 5 जर्जर पुलिस लाइन को किया जाएगा उच्चीकरण। एंटी ड्रग पॉलिसी की जाएगी तैयार। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसान के समर्थन में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आम बजट को लेकर केंद्र सरकार का फूका पुतला। और टेरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों को लेकर बैठक। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक। तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में शामिल 132 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की है कि कोरोना काल में अग्रिम मोर्चा पर रहकर ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा का सम्मान किया जाएगा और ऐसे सभी कर्मचारियों को सरकार 11-11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 10 महीने पहले जहां राज्य में कुल 216 आईसीयू बेड थे और 116 वेंटिलेटर्स थे, वो बढ़कर अब 863 आईसीयू बेड और 695 वेंटिलेटर हो गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। तो इससे हमारी जो 108 की जो ताकत है, जो शक्ति है और जो कहना चाहिए कि पेशेंट फ्रेंडली जो होना चाहिए वो उससे वृद्धि होगी। हम देखें तो आज राज्य बेहतर सेवाओं की ओर जा रहा है। हमारे 3 मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी हमको इस वर्ष में या इसी वर्ष चालू वर्ष हम कह सकते हैं वित्तीय वर्ष के हिसाब से, तो 3 अस्पतालों 3 मेडिकल कॉलेज से हमारी उनको मिले हैं। रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ इनकी डीपीआर तैयार हो रही है। बहुत जल्दी यहाँ पर हमारी कोशिश होगी ये अस्पताल ये मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होगा तो सर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने राज्यों को दे सकेंगे। मैं अंत में अपने जो विशेषकर हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो वेतन जो देते हैं इनका भी बहुत प्रयास रहा। हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, हमारे डीजी हैं, बेहतर प्रयास दी हैं और कोविड-19 के दौरान तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी बैठे हुए हैं, बाधा मौका नहीं मिलता, लेकिन आपने बहुत बेहतर सेवा दी। और आज मेरे मन में आ रहा है कि हमारे कोविड वार्ड में कोविड पेशेंट की जिन्होंने सेवा की, चाहे हमारा ड्राइवर होगा, हमारा जो पर्यावरण मित्र है जिनको कोविड काल में स्वास्थ्य कर्मी हम लोग होते हैं, उनका नाम उत्तराखंड में हमने उसका नाम किया है पर्यावरण मित्र, और तमाम जो डॉक्टर्स हमारे जितने भी कोविड-19 सेवा में लगे हैं, मैं ये कहूंगा स्वास्थ्य सचिव हमारे यहाँ पर बैठे हैं, उन सबको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट उनकी कोविड काल की जो सेवा वो दिया जाए और उन सबको हमारे स्वास्थ्य कर्मी जितने सेवा दी मैं अपनी तरफ से सबको 11-11 हजार रुपये उनकी सेवाओं के लिए पैसा नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार ने आपकी जो सेवाएं हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है। सरकार जितनी संवेदनशीलता से आपके बारे में सोचती है तो सबके लिए घोषणा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा से तत्पर हैं। ऐसे में उसको और मजबूत करने के लिए 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। क्या लगता है ऐसे में जो राज्यवासी हैं उनको क्या कुछ लाभ मिलेगा इन एम्बुलेंस सेवाओं का?
जी पूजा, बात करें तो कोरोना काल के बाद लगातार राज्य सरकार का प्रयास यही रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। वहीं देखा जाए तो अब जो केंद्र सरकार का बजट आया है उसमें भी देखा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कराने के लिए बजट को अधिक पैसा दिया गया है। तो हम बात करें उत्तराखंड की, तो आज जो त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री है आज यहाँ पर हॉस्पिटल में गांधी जो हॉस्पिटल है यहाँ पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात जो 108 एम्बुलेंस है जो लगातार लोगों की, गरीब लोगों की, सभी लोगों की निरंतर सेवा में लगी रहती है, वहां 132 नई गाड़ियों को आज उन्होंने उस बेड़े में शामिल किया है। साथ ही उन्होंने जो वहां पर कोरोना वायरस में जो लोग लगे हुए थे, जो शुरुआत लगे हुए थे, जिन्होंने सेवा करी है, उनको 11,000 रुपए का इनाम, साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लगातार सरकार प्रयासरत है कोरोना के बाद, काल के बाद किस तरह जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं लगातार उनको बेहतर किया जाए। भले ही कोरोना कम हो गया, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, जिससे कभी भी कोई ऐसे और नहीं कोई प्रॉब्लम्स आए, कुछ आए तो उसका तुरंत हमारे पास अपनी सुविधाएं होंगी जिससे मरीजों का तत्काल इलाज किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि जब हम अगर शुरुआत करें कोरोना से पहले तो हमारे पास 216 आईसीयू बेड थे और अब 863 हो गए। वहीं अगर बात करें तो 116 वेंटिलेटर थे, अब 695 वेंटिलेटर हमारे पास हो गए। तो हमने इतनी अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ का लाभ मिले, उसी लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें 11,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और लाजमी भी है ऐसा सम्मान उन्हें जरूर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल था, उसके बावजूद उन्होंने राज्यवासियों को जितनी भी सेवाएं थी अपनी तरफ से वो प्रदान किए। ऐसे में क्या कुछ उत्साह जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया, जो मेहनत किया, उसका अब उन्हें सम्मान मिलने जा रहा है। जी पूजा, बात करें तो अगर हम बात करें जब कोई अच्छा काम करता है और उसके बाद सरकार द्वारा या इस बार उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। वही अगर हम बात लेके चलें तो वही जब यह सम्मान दिया गया, राज्य सरकार द्वारा सम्मान दिया गया, उनको उनकी वाहवाही की गई और वहां एक समारोह में की गई, तो कहीं ना कहीं एक सुखद एहसास होता है, जिसको लेकर जब ये ऐसी चीजें होती हैं जो डॉक्टर्स है, जो अन्य लोग हैं, उनमें और उत्साह बढ़ता है। चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी का आप सम्मान करोगे या किसी का कुछ अच्छे उसके कार्यों का प्रशंसा करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी ताकत और उत्साह और बढ़ता है। तो वही हम बात करें तो सीएम ने आज ये किया है, जितनी भी स्वास्थ्य की टीम है उनका उत्साह और बढ़ा है। उन्होंने कहा ये बहुत खुशी की बात है, हमें एक तरह से और हमारा उत्साह में वर्धन हुआ और हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जी कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक रिदम अग्रवाल ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की 3री यूनिट खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉड्यूलराइजेशन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 5 पुलिस लाइन के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है। ड्रग्स में अंकुश लगाते हुए जो क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं, उन क्षेत्रों में इसे फैलाने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता अवश्य है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र पुलिस कैंडिडेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा, दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस विभाग को हेली सर्विस भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस को अपग्रेड करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अभी बड़े चुनौती कुंभ 2021 है, इसको सफल बनाने के लिए हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस मुख्यालय को बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 5 जर्जर पुलिस लाइनों का उच्चीकरण किए जाने के भी इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया। आपको बता दें कि राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी की तैयारी किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो अभी राज्य हैं, जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, वो जो ड्रग से अभी भी अछूते हैं, उन्हें बचाया जा सके। और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि आगे कोई परेशानी ना हो।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास राम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस मुख्यालय के कार्यक्रम में वहां शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने तमाम निर्देश दिए हैं पुलिस प्रशासन को और 5 नए मुख्यालय बनाने की भी उन्होंने इस दौरान बात की है। क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं प्रशासन को ताकि और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके पुलिस व्यवस्था को? जी पूजा, बिल्कुल आपने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है जो पुलिस का जो वार्षिक सम्मेलन था, ये 2 दिवसीय जो है पुलिस का कार्यक्रम था, वार्षिक सम्मेलन, जिसमें तमाम जनपद के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और सभी जो है पुलिस मुख्यालय में मौजूद हुए और वहां पर जो जितने भी जो पुलिस के आला अधिकारी वो वहां पर उपस्थित रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे और जो SDRF की जो DIG है रिजिम अग्रवाल, उन्होंने जो है पुलिस विभाग के जो कार्य किए जा रहे हैं या भविष्य में जो योजनाएं हैं उनका मुख्यमंत्री के सामने जो है प्रस्तुतिकरण दिया है। और तमाम मुख्यमंत्री ने खुद जो है जो पुलिसकर्मी है कोविड काल में जो है बहुत अच्छा कार्य जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया और इसकी सराहना भी मुख्यमंत्री ने की है। साथ साथ में मुख्यमंत्री ने एक घोषणा भी की है कि पहाड़ में सबसे पहली जो है RBI की तीसरी जो है यूनिट, जो हमारी जो ग्रीष्म पहाड़ की जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में IRB की जो है तीसरी यूनिट वहां पर बनाई जाएगी। लगभग करीब 900 पुलिसकर्मी जो है उस जो ये नई बटालियन जो पहाड़ में खोली जा रही है गैरसैंण में, वहां पर उसमें जो है 900 पुलिसकर्मी अधिकारी जो वहां पर उसमें जो है रह पाएंगे। साथ साथ में दूसरी बात ये भी है कि जो पुलिस की जो गतिशीलता है उसको कैसे मजबूती दी जाए और किस तरीके से जो है जो उत्तराखंड में जिस तरीके से जो है पूजा लगातार जो ड्रग्स माफिया हैं वो अपना पैर पसार रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जो है अंकुश उन पे लगाया जाए, तो इसके लिए लगातार जो है पुलिस द्वारा भी जो है लगातार प्रयास किया जा रहे हो। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद की जो है पुलिस विभाग को आश्वासन दिया है। इस तरीके से जो है कई घटनाएं यहाँ पर हो जाती है, कहीं पर दूरस्थ क्षेत्र। जी विकास, जिस प्रकार से ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं ताकि जो क्षेत्र अभी भी अछूता है ड्रग से वो वैसे ही रहे और जो ड्रग माफिया है उन पर शिकंजा प्रशासन की तरफ से कसा जा सके, तो इसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं अभियान में? ऐसा क्या कुछ खास होगा ताकि जो ड्रग माफिया है उन पर शिकंजा कसा जा सके? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सितारगंज के मुख्य चौक पर दर्जनों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, जिस दौरान जहां नए कृषि कानून को सरकार द्वारा वापस लेने की मांग की गई, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए निराशाजनक आम बजट के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने संसद में आम बजट पेश किया है, जिसमें गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़े शब्दों में विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी की कमर तोड़ता दिख रहा है और कल पेश हुए आम बजट में आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान को काफी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई के खिलाफ, महंगाई हो चुकी है देश में, हर गरीब, मजदूर, किसान परेशान है। आप देख रहे होंगे कि कल के बजट में कुछ नहीं दिया है, ना कोई गरीबों के लिए फायदा, ना कोई किसानों के लिए फायदा। 3 महीने से बॉर्डर पर जो है दिल्ली, वहाँ किसान चारों तरफ धरना देके बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए। और आपको बता दें कि कल आम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, जिसके बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्यवासियों को सौगात दी है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखंड को कुल 89,845 करोड़ रुपए की संस्तुति दी गई है और इसमें 47,234 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और 28,147 करोड़ रुपए का रेवेन्यू
डेफिसिट ग्रांट किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और 15वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया है और बता दें कि पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित रह गए गांवों को सड़क से जोड़ा जा सकेगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के में भी मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा कहा है। और आपको बता दें कि कल बजट पेश किया गया है, जिसके बाद अब ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राज्यवासियों को सौगात दी गई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखंड को कुल 89,845 करोड़ रुपए की संस्तुति दी गई है और इसमें 47,234 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है और 28,147 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और 15वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित रह गए गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा आदेश दिया है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी। 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखंड को कुल 89,845 करोड़ रुपए की संस्तुति दी गई है, जिसमें 47,234 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है और 28,147 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और 15वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया है। जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यवासियों को 89,845 करोड़ रुपए की संस्तुति पेश की है। इसमें 47,234 करोड़ रुपए केंद्र करों में राज्य का हिस्सा है और 28,147 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और 15वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया है। पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित रह गए गांवों को सड़क से जोड़ा जा सकेगा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। साथ ही राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। टिहरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 16 और 17 फरवरी को आयोजित होने वाले टिहरी झील महोत्सव 2021 में आयोजित होने वाले साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग, पैरा ड्राइविंग और पैरामोटर काइकिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और आर्मी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। ऑनलाइन वीसी के माध्यम से जुड़े आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा है कि टिहरी झील महोत्सव जैसे प्रसिद्ध इवेंट में साहसिक खेलों को कराने में उनके प्रशिक्षित जवान मुख्य रूप के कार्य करेंगे और जिनको जल, थल और वायु तीनों साहसिक खेलों में महारत हासिल है। सेनाओं के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि टीएलएफ के दौरान आयोजक समिति द्वारा साहसिक खेलों संबंधी जो भी गतिविधियां, क्रियाकलाप और दायित्व उनको सौंपे जाएंगे, उनका बखूबी निर्वहन किया जाएगा। बैठक में आचार्य, हॉट एयर बलून और कई पहाड़ी शैली के सेल्फी पॉइंट के सेट को लेकर भी चर्चा की गई। और काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान क्षेत्र के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान दीपक बाली ने कहा है कि अभियान में 1 लाख सदस्य बनाने और 10 लाख घरों तक पार्टी पहुंचेगी। 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए आपने सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत की है। उत्तराखंड में भी 6 महीने के भीतर ही पार्टी से 10,000 सक्रिय कार्यकर्ता जुड़े हैं। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केजरीवाल मॉडल को लोगों तक पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का प्रचार 2022 चुनाव के मद्देनजर अभी से
उरूस पर है। यहाँ पर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के आह्वान पर आज काशीपुर नगर से पूरे कुमाऊं मंडल के लिए चुनाव प्रचारों के लिए रवाना किया जा रहा है, जो मंडल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और पार्टी के उद्देश्यों को जनता के सामने रखेगी। वाहनों के इस काफिलों को प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। और प्राकृतिक जल की प्रत्येक बूंद का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए और जल संग्रहण को लेकर धरातली स्तर पर आत्मसार करते हुए जल के प्रत्येक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। ये बात जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राष्ट्रीय जल मिशन के कैच द रेन कैंपेन में के अवसर पर कही। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत कैच द रेन नामक कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत नेहरू युवा केंद्र और एनजीओ और वॉलंटियर्स के माध्यम से जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता अभियान और अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने जेल में कैच द रेन कैंपेन का शुभारंभ के अवसर पर जल संरक्षण संबंधित पोस्टर का विमोचन करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों को जल संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण शपथ भी दिलाई। लढौरा सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों समेत 70 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्सों, एएनएम और जीएनएम, आशा सहित तमाम स्टाफ के लोग 100 हैं और बाकी बचे 30 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं, वो उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। टीम के लिए वैक्सीनेशन प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढौरा में किया जा रहा है, जिसमें आज दोपहर 12:30 बजे तक 28 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। किसी भी लगाए गए वैक्सीन के मरीज में कोई भी परेशानी या कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है। सभी स्वस्थ हैं, जिनमें से लगभग 20 लोग जा चुके हैं। 8 लोग वेटिंग एरिया में आधे घंटे के लिए बैठाए गए हैं। और देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में शांतिनगर ऋषिकेश निवासी युवक की संदिग्ध मौत हो गई। यही नहीं, मौत के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मृतक के शव को आधी रात घर पर भी छोड़ने पहुंच गए। परिजनों ने मरने के संबंध में संचालक से पूछताछ की तो स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। परिजनों ने बेटे की मौत पर संदेह जाहिर करते हुए नशा मुक्ति केंद्र के 5 कर्मचारियों को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। किसी तरह पुलिस ने रात को मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों का मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। सूचना के मुताबिक 1 सप्ताह पहले ही मृतक को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। साथ ये हुआ कि ये लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ नशा वो खुल रहा केंद्र। इन्होंने मेरे बच्चे को ये कहा कि हम मारेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे, हम ले जाएंगे, ठीक करेंगे, अच्छे से रखेंगे। अब इन्होंने मेरे देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में शांतिनगर ऋषिकेश निवासी युवक की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मृतक के शव को आधी रात ही उसके घर पर छोड़ने के लिए पहुंच गए और जब मौत का कारण पूछा गया तो कोई स्पष्ट उत्तर परिजनों को नहीं दिया गया। परिजनों ने बेटे की मौत पर संदेह जाहिर करते हुए नशा मुक्ति केंद्र के 5 कर्मचारियों को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और किसी तरह पुलिस ने रात को मामला शांत कराया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दीपक नारायण हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर पहले तो जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला ऐसा है कि ऋषिकेश में शांतिनगर निवासी एक युवक है, 30 साल की उम्र है और ये बहुत ज्यादा नशा करता था। तो इसके परिजनों ने जो है इसको नशा छुड़वाने के लिए देहरादून के एक नशा मुक्ति केंद्र में अभी 24 जनवरी को भर्ती कराया था जी। तो इसके बाद जो है ये 1 हफ्ते से वहाँ पे लगातार था
और परिजनों का आरोप है कि कल रात 11 बजे अचानक से फोन आया कि आपके बेटे की जो है तबियत खराब हो गई है और हम इसे जो है हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं जी। और कुछ देर बाद फिर फोन आता है कि उनकी जो है डेथ हो गई है और इस मामले में जो है उन्होंने किसी भी प्रकार की पुलिस को सूचना नहीं दी और रात को 2:30 बजे जो है वो शव लेकर के ऋषिकेश में उनके निवास स्थान पे पहुंचे। तो उसके डेथ के संबंध में जब उन्होंने कागज मांगे कि भाई डॉक्टर को दिखाया क्या पर्चा था क्या था, तो कोई कागज वगैरह उनसे नहीं दिखाए। तो इस बात से वो भड़क गए कि कहीं ना कहीं ये संदिग्ध मौत है। तो इसके बाद उन्होंने जो है पुलिस को मौके पर बुलाया, हंगामा भी हुआ और पुलिस ने जो है जो शव को लेकर आए थे वहाँ नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और उनके 4 कर्मचारी, उन सबको हिरासत में ले लिया पूछताछ के लिए और शव को भी अपने कब्जे में ले लिया। शव को तो फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया है और पूछताछ के बाद जो मामला सामने आया है उनका यही कहना है